अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस के सिलसिले में आज का सेकंड लेक्चर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम नाउन्स पे डिस्कशन करेंगे कि नाउन क्या है और इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम डिफाइनिंग द नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेसेस। नाउन जो है वो वर्ड है जो कि लोगों के नाम की जगह पे यूज़ होता है या लोगों को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है या एनिमल्स के नाम के तौर पे यूज़ होता है। इसी तरह थिंग्स और जगहों के नाम को प्रेजेंट करने के लिए भी जो वर्ड यूज़ होता है हम उसको नाउन कहते हैं। नाउन के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन. The first one is common noun and the second one is proper noun. Common noun are words for people, things, places, animals, etc. They are commons. यानी कॉमन नाउन जो है वो नॉर्मली कॉमन चीज़ों के बारे में जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो वर्ड अगर लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स के लिए कॉमनली जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम कॉमन नाउन के तौर पे जानते हैं। नेम ऑफ पीपल एग्जांपल क्या हो सकते हैं? नेम ऑफ पीपल एक्टर, बेबी, कुक, टीचर। इसी तरह नेम ऑफ एनिमल्स के लिए ईगल हो सकता है, ज़ेब्रा हो सकता है, कैट हो सकता है। आगे जो है नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स के लिए बास्केट हो सकता है, बैट हो सकता है, डोर हो सकता है। इसी तरह नेम ऑफ प्लेसेस के लिए बीच हो सकता है, हिल्स हो सकते हैं और पार्क हो सकता है। इसी तरह प्रॉपर नाउन आर नेम्स फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। पर्टिकुलर नाम अगर कोई किसी चीज़ का है, किसी बंदे का है, किसी चीज़ का है, जगह का है, तो उस केस में अगर किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं तो उस केस में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं या उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स में भी नेम ऑफ द पीपल, अली। जैसे पहले हमने कॉमन नाउन में कहा कि बॉय और किड और स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया अली, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह कुक जो है या टीचर एग्जांपल कॉमन नाउन के हैं। अगर हम इसको पर्टिकुलराइज करते हैं तो उसको हम फिर उस्मान नाम लेंगे, अली नाम लेंगे या कोई भी जो टीचर है या कोई कुक है उसी के नाम को हम यूज़ करेंगे। इसी तरह अहमद भी एक प्रॉपर नाउन है। सेकंड वन इज़ द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। लोग या किसी भी मुल्क के नाम या उस मुल्क के रहने वालों को भी हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। पाकिस्तानी, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अमेरिकन, अमेरिका के रहने वाले हैं। ईरानियन, ईरान के रहने वाले हैं। तो ये भी सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। द थर्ड वन इज़ नेम्स, द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज़, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स आर प्रॉपर नाउन। किसी भी शहर का नाम, बिल्डिंग का नाम या किसी ख़ास मखसूस जगह का नाम, उसको भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में भी हांगकॉन्ग, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। हफ्तों के नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। महीनों के नाम जो है वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं। हफ्तों के दिनों के नाम का एग्जांपल संडे, ट्यूसडे, थर्सडे हो सकता है। जबकि ईयर के महीनों के नाम जो है वो जनवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अक्टूबर, सितंबर एट्सेट्रा। आगे चलते हैं व्यूअर्स। तो द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन्स। पहाड़ों के नामों को, समंदरों के नामों को या दरियाओं के नामों को या झीलों के नामों को भी हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। एग्जांपल्स में भी माउंट एवरेस्ट माउंटेन का नाम है, नियाग्रा फॉल्स, रिवर काबुल, रिवर चिनाब, रावल लेक, हाना लेक। तो ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। इसी तरह द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन्स आल्सो। फेस्टिवल्स के नाम हो गए, किसी ख़ास इवेंट का नाम हो गया या छुट्टियों के नाम्स को हम भी, उनके नेम को भी हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में डालते हैं या उसको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं।
अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे, ओशंस, झील, रिवर्स, पहाड़, ये जो प्रॉपर नाउन्स हैं, इन नाउन्स को यूज़ करते हुए आपने हमेशा इन वर्ड्स के आगे दी THE लगाना होता है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपने रिमेंबर रखना है। व्यूअर्स, नाउन के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, उनको हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो टाइप है कॉमन और प्रॉपर नाउन के अलावा नाउन्स का, वो है सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स क्या है? तो नाउन जो है दो और कैटेगरीज में डिवाइड होता है, कॉमन और प्रॉपर नाउन के अलावा। वन इज सिंगुलर नाउन और सेकंड इज प्लूरल नाउन। When you are talking about one person, animal, place or thing, यूज़ अ सिंगुलर नाउन। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी सिंगल प्लेस के बारे में या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में भी अ शिप, अ बैट, अ मैन। यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। हम नॉर्मली जब सिंगुलर नाउन को यूज़ करते हैं तो उनसे पहले या तो ए का यूज़ करते हैं या एन का यूज़ करते हैं। किन केसेस में हमने ए यूज़ करना है और किन केसेस में हमने एन यूज़ करना है। यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल्स, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू वावल्स हैं। अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में ए, ई, आई, ओ, यू आता है तो हम एन यूज़ करेंगे उस वर्ड के साथ। जैसे कि एक्स, ए, एक्स, ई, ए से स्टार्ट होता है, ए एक वावल है इसलिए हमने एन यूज़ किया है। एग, ई से स्टार्ट होता है, ये एक वावल है इसलिए हमने एन यूज़ किया है। इसी तरह एनवेलप, आइसक्रीम, एट्सेट्रा। Some words do not follow this rule. For example, use a not n before these words that begin with u. यानी ऊपर जो हमने रूल एक्सप्लेन किया है कि जो भी वर्ड्स किसी वावल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम n लगाते हैं, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वावल से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन उनके साथ n नहीं लगता। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म, हमने यहाँ पे ए लगाया है, यूनिफॉर्म के साथ ए यूज़ किया है जबकि एन यूज़ नहीं किया। ये एक एक्सेप्शन है टू दी अबव रूल। इसी तरह यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट होता है, यू एक पावल है लेकिन हमने ए लगाया है। ये भी ऊपर जो रूल हमने एक्सप्लेन किया है उसका एक एक्सेप्शन है। इसी तरह बट सम वर्ड्स डू नॉट फॉलो दिस रूल। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ एन नॉट ए बिफोर दीज वर्ड्स दैट बिगिन विद एच। अब एक और रूल भी है यहाँ पे कि हम एन कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ भी यूज़ करते हैं जिनके स्टार्ट में वावल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऑनर, फेयर, ये वर्ड्स जो हैं ये एच से स्टार्ट होते हैं जबकि इनके साथ हमने एन लगाया हुआ है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, यूज़ प्लूरल नाउन्स। जब भी हम एक से ज़्यादा लोगों के, जानवरों के, चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शिप्स, बैट्स, अ मैन। शिप्स जो है इसका सिंगुलर नाउन शिप है, यहाँ पे शिप्स हमने इसलिए लिखा है कि ये प्लूरल नाउन है। इसी तरह बैट्स का सिंगुलर नाउन जो है वो बैट है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ प्लूरल नाउन्स आर मेड। मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। यानी बहुत सारे या मेजॉरिटी जो वर्ड्स होते हैं या नाउन होते हैं जिनसे जब हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो हम सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करते हैं। स्टार एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं इसके साथ। इसी तरह बैट एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ एस का इजाफा करते हैं। सम प्लूरल नाउन्स एंड इन ई एस। कुछ प्लूरल नाउन जो है उनको बनाने के लिए हम सिंगुलर नाउन के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि बस एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जब हम ई एस लगाएंगे तो ये बसेस बन जाएगा। इसी तरह ग्लास, ग्लासेस, ब्रश, ब्रशेस। यानी इस रूल में जो है हम ये बताते हैं कि कुछ नाउन जो है वो उनके सिंगुलर के साथ जब आप ई एस का इजाफा करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल बन जाएगा। अब इसके लिए एक जनरल रूल ये है कि किन केसेस में जो है एस का इजाफा करेंगे या किन केसेस में या वो कौन से वर्ड्स होंगे जिनके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे टू मेक देयर प्लूरल नाउन्स। When the last letters of singular nouns are ch, sh, s, double s or x,
तो हम नॉर्मली इन नाउन से प्लूरल बनाने के लिए es का इजाफा करते हैं। सम प्लूरल नाउन्स एंड इन IES, इसका मतलब ये है कि कुछ प्लूरल नाउन जो है उनका सिंगुलर जो है, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके साथ IES का इजाफा करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक रूल है कि वो वर्ड्स जो कि वाई पे एंड होते हैं या जिनके लास्ट में जो अल्फ़ाबेट है वो वाई हो, तो हम नॉर्मली वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं और ES का इजाफा करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, बटरफ्लाई एक सिंगुलर नाउन है, इसके एंड पे वाई है, हम वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ ES लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, यानी बटरफ्लाइज। इसी तरह कैंडी, कैंडीज, एट्सेट्रा। What if there is a vowel before the y? In that case, add s to form the plural. कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके वर्ड के आखिर में तो y है लेकिन y से पहले e आता है, सॉरी वावल आता है, तो इन केसेस में जो है हम इसको y को IES में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि सिंपल s का इजाफा करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि की, कीज, टर्की, टर्कीज, एट्सेट्रा। If a noun ends in F, you often change F to V and add ES. अगर कोई नाउन जो है वो F पे एंड होता हो या उसका लास्ट अल्फ़ाबेट जो है वो F हो, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए F को V में कन्वर्ट करते हैं और साथ ES का इजाफा करते हैं, तो ये जो है प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल्स आर हाफ, हाउस, शेल्फ, शेल्फ्स, etc. Some nouns that end in F just need S to form the plural. कुछ नाउन जो कि F पे एंड होते हैं उनके साथ हम सिंपली S का इजाफा करते हैं to make their plurals. Examples are chef, chefs, handkerchief, handkerchiefs. अब जो है ये आपने देखा कि वो वर्ड्स जिनके एंड पे सिंपल एस है, सॉरी एफ है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमने उनके साथ सिंपल एस का इजाफा किया तो उनका प्लूरल जो है वो बन गया। विथ सम वर्ड्स दैट एंड इन FE यू चेंज F to B एंड एड S। अब इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स जो कि FE पे एंड होते हैं, ऐसे केसेस में हम F को V में कन्वर्ट करते हैं और साथ S का इजाफा करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि नाइफ, KNIFE, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम F को V में कन्वर्ट कर देंगे, E इसी तरह रहेगा, साथ S का एडिशन हो जाएगा प्लूरल बनने के लिए। इस रूल का एक एक्सेप्शन है कि जिराफे को जब हम प्लूरल इसका बनाएंगे तो इस केस में यू ओनली एड S टू जिराफे टू फॉर्म दी प्लूरल। इस केस में जिराफे के साथ सिर्फ S का इजाफा हो जाएगा टू मेक इट्स प्लूरल। इसी तरह इफ़ अ नाउन एंड्स इन O यू जस्ट एड S टू फॉर्म दी प्लूरल। वो नाउन्स जो कि O पे एंड होते हैं उनके साथ हम जस्ट S का इजाफा करते हैं टू मेक देयर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल अ रीनो, रीनोज, a kangaroo, kangaroos, etc. But with some nouns that end in O, you add ES to form the plural. लेकिन कुछ ऐसे नाउन भी है जो कि O पे एंड होते हैं लेकिन हम उनका प्लूरल बनाने के लिए ES का इजाफा करते हैं। ऐसे नाउन्स की एग्जांपल हैं अ फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगोज, अ टोमेटो, टोमेटोज। With some nouns that end in O, you can add either S or ES to form the plural. अब कुछ nouns ऐसे भी हैं जहाँ पे ऑप्शन, यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ S का इजाफा करें या ES का इजाफा करें, आपका प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ मैंगो, इसको आप मैंगोज भी कर सकते हैं, ES का इजाफा भी कर सकते हैं, सिंपल जस्ट S का इजाफा भी कर सकते हैं टू मेक इट्स प्लूरल। अ मस्कीटो, मस्कीटोज, mosquitoes. Some plural nouns do not follow the S rule. They do not end in S, ES, IES or VES. Instead, the word changes form.
कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके एंड में एस ई एस आई ई एस या बी ए एस नहीं होते। ऐसे वर्ड कंप्लीटली अपना फॉर्म चेंज करते हैं टू मेक इट्स प्लूरल। जैसे कि माउस, माउस का प्लूरल बनाने के लिए माइस हो जाएगा। गूस, गूस का प्लूरल बनाने के लिए गीस हो जाएगा। इसी तरह फ्रूट एंड फीट। The plural of the mouse that you use with your computer is either mice or mouses. जो माउस हम अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं वो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप उसको माइस भी कर सकते हैं और उसको माउसेस भी कर सकते हैं। Some plural nouns are the same as the singular noun. कुछ nouns ऐसी भी हैं जिनका singular और plural noun जो है वो सेम रहता है। Sheep, sheep, fish, fish, etc. Some nouns are always plural. कुछ nouns हमेशा plural ही होते हैं, उनका singular नहीं होता, जैसे कि pants, pajamas, shorts। कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका plural बनाने के लिए हम उनके साथ appear of लगा देते हैं तो उनका plural बन जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे दिए हुए हैं appear of pliers, appear of shorts, appear of jeans, etc. आगे एक और फॉर्म है नाउन्स का, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। किसी भी चीज़ या लोगों के ग्रुप के नाउन को हम जब नाउन की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ पीपल या पीपल के ग्रुप के लिए जो नाउन यूज़ होता है वो अ फैमिली हो सकता है, अ क्रू हो सकता है, अ बैंड हो सकता है। Many collective nouns can be used with a singular or plural verb. यहाँ पे एक पॉइंट है टू रिमेंबर कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी। अब यहाँ पे हमने वाज लगाया, एक वर्ब लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी। ये प्लूरल वर्ब यहाँ पे इसके साथ हमने लगा लिया, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है, कैटल, पीपल, द पुलिस। Collective nouns are words for groups of people, animals or things. Here are more collective nouns that are used for groups of people, animals or things. A brood of chickens, a band of musicians, a school of fish. ये वो nouns हैं जिनको हम collective nouns कहते हैं। अब आगे एक और टाइप है nouns का, masculine and feminine nouns. Masculine nouns are words for men and boys and male animals. मेल एनिमल्स या बॉयज़ या ह्यूमन मेल के लिए जो नाउन यूज़ होता है उसको हम मैस्कुलाइन नाउन कहते हैं, जबकि फेमिनाइन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। हमारे पास मैस्कुलाइन नाउन्स के एग्जांपल बॉय, मैन, मैन, प्रिंस, स्टीवर्ड, वेटर। फीमेल नाउन्स जो हैं वो गर्ल, वुमेन, प्रिंसेस, स्टीवर्डेस, waitress. Nouns that end in ESS and RESS often belong to the feminine gender. ये एक पॉइंट है टू रिमेंबर कि वो वर्ड्स जो कि ES पे एंड होते हैं या वो नाउन जिनके एंड पे ESS हो या RESS हो तो नॉर्मली वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एक्ट्रेस, स्टीवर्डेस, लायनस, टाइग्रेस, प्रिंसेस and waitress. Masculine and feminine nouns. Many nouns are used for both male and females. बहुत सारे ऐसे nouns हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, डॉक्टर मर्द हो या औरत हो उसको डॉक्टर ही कहते हैं। डांसर्स, मर्द हो या औरत हो उसको हम डांसर्स ही कहते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट्स। Words for things that are neither male nor female are called न्यूटर नाउन्स। वो नाउन्स जो कि ना मेल हो और ना ही फीमेल हो उनको हम न्यूटर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंच, लीव्स, मिरर। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन्स के बारे में आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दे दीजिएगा इजाज़त और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।